चिराग पासवान का विजन बहुत बड़ा है। 2025 में डिप्टी सीएम और 2030 तक सीएम बनने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार रिटायर हुए तो चिराग पासवान बिहार में उनकी खाली हुई कुर्सी को भरने का काम करेंगे और इसके लिए बहुत सटीक प्लानिंग की गई है। अब तो ये कंफर्म है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ने वाले हैं। वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास को मजबूत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग महज मंत्री या विधायक बनकर बिहार में एलजेपी को मजबूत कैसे करेंगे? जाहिर है कि इसके लिए उन्हें डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी तक पहुंचना पड़ेगा ही। यही वजह है कि चिराग पासवान ने बिहार चुनाव का आगाज शाहाबाद की रैली से किया है। हो सकता है कि शाहाबाद इलाके की किसी एक सीट से चिराग चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का खोया हुआ रुतबा वापस हासिल कर सकें। अब चिराग इस मिशन में कैसे सफल होंगे, इसका रोड मैप क्या है, ये जान लीजिए। चिराग पासवान एक तेज तर्रार नेता है और उनमें जो राजनीतिक सूझबूझ है वो उन्हें अपने पिता रामविलास पासवान से विरासत में मिली है। अब चिराग शाहाबाद को ही क्यों चुनना चाहते हैं, ये जान लीजिए। 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहला विधानसभा चुनाव 2005 के फरवरी में हुआ था, जब रामविलास पासवान की अगुवाई में एलजेपी को 29 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी और इनमें शाहाबाद क्षेत्र की भी कई सीटें शामिल थी। हालांकि कोई भी दल सरकार नहीं बना सकी थी। अब चिराग उसी शाहाबाद में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जहां 2005 में रामविलास पासवान ने झंडा गाड़ दिया था। अगर चिराग ने शाहाबाद में फिर से कमाल कर दिया तो इसका फायदा एनडीए को ही होगा। दरअसल बीते चुनाव में शाहाबाद में एनडीए का प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा था और लगभग इस इलाके से वो साफ ही हो गया था। यहाँ की 22 सीटों पर लड़कर एनडीए ने मात्र 2 सीटें ही जीती थी। जाहिर तौर पर यह एनडीए के लिए बड़ा झटका था। 2022 में शाहाबाद में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा था। शाहाबाद इलाके के भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिलों की 22 सीटों में 20 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कब्जा जमा लिया था, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 2 सीटें ही मिल पाई थी। शाहाबाद महागठबंधन का कितना मजबूत गढ़ है, ये आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की 4 लोकसभा सीटें यानी सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की थी। अब ध्यान दीजिए तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एलजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2005 में ही था, जब उसने 29 सीटें जीती थी। लेकिन इसके बाद वो हमेशा पीछे ही रही। एक कोशिश 2020 में की गई थी, लेकिन चिराग पासवान यहाँ भी कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि उन्होंने कईयों का गेम बिगाड़ दिया था। इसीलिए चिराग का फोकस शाहाबाद पर है, क्योंकि यही इलाका उन्हें बिहार में किंग मेकर बना सकता है। जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत चिराग की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में अगर चिराग 20 सीटें भी जीतने में सफल हो जाते हैं तो जाहिर है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वो अपना हक जताने से पीछे नहीं हटेंगे, अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो। खास बात यह है कि चिराग पासवान उस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं जिसके तहत बीजेपी बिहार में अपना चेहरा नहीं बना पाई है। अगर राज्य में बीजेपी का कोई सशक्त चेहरा होता तो संभव है कि चिराग केंद्र की राजनीति में ही रहते। लेकिन अब जब नीतीश कुमार के बाद एनडीए में एक तरह से चेहरे को लेकर खालीपन है, तो चिराग पासवान इसका फायदा उठा रहे हैं और अपने पत्ते सावधानी से खोल रहे हैं। एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय भी इसी कड़ी से जुड़ता है। ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को सिर्फ पासवानों की जाति पार्टी से आगे ले जाना चाहते हैं। चिराग पासवान युवाओं और महिलाओं जैसे विभिन्न अन्य वोटिंग ब्लॉकों को शामिल करना चाहते हैं और यही कारण है कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान फिलहाल बिहार की राजनीति में अगले नीतीश कुमार बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू की राह अभी उनकी पार्टी का वजूद नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीते 2 दशक से लगभग 20% वोट शेयर वाली पार्टी रही है और इसी कारण वो बिहार की 3 ध्रुवीय राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान कितना वोट शेयर अपने लिए बढ़ा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये भी बड़ा तथ्य है कि वर्तमान में बीजेपी के पास मौजूदा सहयोगियों को साथ रखने और नीतीश कुमार को चेहरा बनाए रखने के अलावा कम ही विकल्प है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चिराग पासवान ने आरा पहुंचकर कहा है कि वे नव संकल्प के साथ नए बिहार के निर्माण की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने शाहाबाद को चुना और कहा कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। चिराग ने कहा कि वो भी बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसका फैसला जनता करेगी। सुनिए। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत
की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है। ये भीड़ द्योतक है। कुछ दिन पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी की सभा, और अब यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना मजबूत और लोगों का कितना प्यार हमारे गठबंधन, हमारी डबल इंजन की सरकार को मिल रहा है। अब एक तरफ चिराग ने खुद के चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का बयान सामने आया। मुकेश सहनी ने कहा कि चिराग में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम ही नहीं है। सुनिए। तो लड़ना चाहिए, हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। मुकेश सहनी भले ही चिराग पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन दम दिखाने की बात भी कर रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि अगर 2020 में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग नहीं हुई होती तो वीआईपी को एनडीए में जगह भी नहीं मिलता। हालांकि फिर भी मुकेश सहनी की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी। चिराग पासवान के जीजा और एलजेपी के सांसद अरुण भारती का वो बयान फिर से सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति का खुलासा किया था। सुनिए। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर फोरम से, हर मंच से ये कहा है कि बिहार मेरी राजनीति का केंद्र है, और इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो, अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। इससे बिहार की जनता में उनके लिए एक अलग तरह का आकर्षण और स्वीकार्यता है। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी, तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर एक समग्र चर्चा हो, समग्र उस पर व्यापक कदम उठाए जा सकें। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा, हम लोग एक एक कदम चलेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, एक बड़ी भूमिका के बारे में सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो साथ में वो यह भी सोचेंगे, क्योंकि बिहार में स्वीकार्यता किसी एक वर्ग में नहीं है, एक तबके में, एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर तबके में है। राजनीतिक ताकतें कोशिश करती है उनको एक दायरे में बांधने की, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बिहार में हर समाज में है, हर तबके में है। और इन्हीं सारे सपनों को, उम्मीदों को साकार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक यह भी विचार आया था कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सामान्य वर्ग, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान जी केंद्र में रहते हुए भी उन्होंने बिहार और बिहारियों को लेकर के लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आवाज उठाई है, और ऐसे में जब वो बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं और जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को लेकर के केंद्रित करके पूरी राजनीति करते हैं, ऐसे में क्या ये सही नहीं होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की आवाज, उसको साकार करने के लिए बिहार के सदन से चिराग पासवान जी इस आवाज को उठाएं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।